आज हम लोग ब्रेकडाउन करने वाले हैं कल्कि के ट्रेलर का, जो कि देखने में तो सिंपल सा लगता है, लेकिन उस ट्रेलर के अंदर कई सारी हिडन और कई सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स छुपे हुए हैं। तो ट्रेलर के फर्स्ट फ्रेम से बात करते हुए, जहाँ पे पहले फ्रेम के अंदर हम लोग देख सकते हैं कई सारे लोग एक व्हीकल टाइप की चीज जो कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज हो रही है, उसमें बैठ के काशी नाम की सिटी में आ रहा है। मतलब वही अपनी उत्तर प्रदेश वाली काशी, जिसको ये लोग इस वर्ल्ड की सबसे पहली और इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद सबसे आखिरी सिटी के तौर पे बोल के उसको कंसीडर करते हैं। तो उसी एंटर करने वाली फ्रेम के अंदर भी हम लोग कुछ एक और डिटेल्स को भी नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि काशी का घाट हम लोग नोटिस कर सकते हैं, और उसी के आगे हम लोग गंगा नदी को भी डिसअपियर होता हुआ देख सकते हैं कि वो पूरी की पूरी तरीके से ड्राइड अप हो चुकी है। और वहीं पे काशी के घाट पे कन्वेंशनली, जो कि बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि लोगों का अंतिम संस्कार होता था, वहीं पे 500 यूनिट देके क्रिमेशन मतलब अंतिम संस्कार वहां पे लोगों का कर सकते हैं। वो भी डिटेल इन लोगों ने बखूबी ऐड किए। और उसी के साथ हम लोग बैकग्राउंड के अंदर होटल गंगेर करके एक जो डिटेल मौजूद थी उसको भी नोटिस कर सकते हैं। लेकिन इसी फ्रेम के अंदर हम लोग बैकग्राउंड के अंदर बातचीत चल रही होती है, उससे एक बात ये भी नोटिस कर सकते हैं कि वर्ल्ड की कई सारी डिफरेंट जगह से मिलकर सभी लोग इस काशी नामक सिटी के अंदर अभी आ रहे हैं, क्योंकि अब इस वर्ल्ड के अंदर कोई दूसरी हैबिचुअल प्लेस बची ही नहीं होगी। तो इन लोगों को मजबूरन इस सिटी के अंदर रहने के लिए आना पड़ रहा होगा। लेकिन ट्रेलर में जैसे हम आगे बढ़ते हमको कॉम्प्लेक्स की फर्स्ट एवर लुक देखने को मिलता है, जहां पे कॉम्प्लेक्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस के तौर पे कल्कि के वर्ल्ड के अंदर डिस्क्राइब किया जा रहा था। और इसी कॉम्प्लेक्स वाली सीक्वेंस के कंटिन्यूएशन में हम लोग एक बहुत ही बड़े जायंट से रोबोट को ऐसे एलिवेटर के तौर पे शाश्वत चैटर्जी के कैरेक्टर को और उसी के साथ लंबे बाल वाले एक पर्सन को भी लिफ्ट अप करता हुआ देख सकते हैं, जहां पे बैकग्राउंड में हम लोग कई सारे डिफरेंट वाटरफॉल्स को भी एज ए ब्यूटीफुल सीनरी के तौर पे यूज करता हुआ देख सकते हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर लिटरली वाटरफॉल बह रहा है और कॉम्प्लेक्स के बाहर लोगों के पास पानी पीने तक की भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। लेकिन इसी ट्रेलर के कंटिन्यूएशन में हम लोग एलिवेटर में ऊपर जाते हुए शाश्वत चैटर्जी के कैरेक्टर को इसी कॉम्प्लेक्स के नीचे आकर सभी लोगों को एड्रेस करता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि इस दुनिया में ना कोई भगवान है ना कोई राजा है, बस एक ही चीज बची है, वो है सुप्रीम यास्किन। और उसका नाम लेते ही सभी लोग हाथ ऐसे मतलब ऐसे खड़ा कर देते हैं। लेकिन ये सभी वर्ल्ड बिल्डिंग वाली चीजों के बीच में हमको अश्वत्थामा की फर्स्ट अपीयरेंस देखने मिलती है, जो कि हमको अश्वत्थामा वाले टीजर में भी देखने मिली थी कि वही बच्चा मंदिर के अंदर एंटर होके अश्वत्थामा से बातचीत कर रहा होता है और वही बच्चा अश्वत्थामा से सभी लोगों को बचाने के लिए एक टाइप से रिक्वेस्ट कर रहा होता है। लेकिन अश्वत्थामा उसको ना बोलते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग बोलते हैं कि अश्वत्थामा का एम सभी लोगों को या फिर कई सारे लोगों को बचा के हीरो बनना नहीं है, बल्कि उनका एम एक ही है कि कल्कि को बचाना, जो कि प्रोबेबली इस फिल्म के एंड तक आते आते हमको उनका बर्थ होते हुए देखेंगे। लेकिन इसी ट्रेलर के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हमको कुछ एक और इंपॉर्टेंट शॉट्स देखने मिलते हैं, जहाँ पे एक पर्सन एक क्लोथ को रिवील करके हमको एक वो मतलब एक धनुष और कई सारे पेपर्स को दिखाता है। और ऐसा भी बैकग्राउंड के अंदर रेफर करने सुनने मिलता है कि ऐसी एनर्जी हमको 6000 साल पहले देखने मिली थी। अगर आपको नहीं पता तो 2898 से अगर 6000 साल माइनस करें हमको परफेक्टली महाभारत वाला एरा का टाइम देखने मिलता है, जहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो प्रोबेबली ये लोग अश्वत्थामा के कैरेक्टर की एनर्जी के बारे में रिफर करते हुए हमको देख सकते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा ने प्रोबेबली 6000 साल के बाद फर्स्ट टाइम मणि को धारण करने के बाद बैटलफील्ड या फिर वो जो एक्शन सीक्वेंस हमको देखने में मिली थी वहां पे अपनी एनर्जी को यूज किया होगा, जिससे इस शाश्वत चैटर्जी के कैरेक्टर और लंबे बाल वाले पर्सन के बीच में डिस्कशन चल रहा होगा कि ऐसी एनर्जी 6000 साल बाद हमको फर्स्ट टाइम देखने मिली है। लेकिन ट्रेलर में आगे बढ़ते हुए हम लोग होप को डिस्क्राइब करने वाली चीजों को नोटिस कर सकते हैं, जहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट टाइम एक सैपलिंग मतलब एक प्लांट को ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। और उसी के तुरंत बाद हम लोग दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस होता हुआ देख सकते हैं, जो कि प्रेग्नेंट है और एक बच्चे की माँ बनने वाली है। और इसी दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस हमको खुद अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा के मुंह से सुनने मिलता है कि वो कल्कि भगवान की मदर बनने वाली है और वो एक भगवान को जन्म देने वाली है। तो ये डिटेल सुनने के बाद एक बात बहुत ही क्लियर हो जाती है कि अपने प्रभास का कैरेक्टर कल्कि भगवान नहीं है और कल्कि भगवान की अपीयरेंस हमको इस मूवी के एंड तक आते आते लगभग से देखने मिल सकती है। लेकिन अश्वत्थामा की इन्हीं बातों के बाद उनकी कई सारी स्ट्रेंथ और फीट को भी इस ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है, जहाँ पे वो एक साथ कई सारे 6 या 7 बंदे को अपने दोनों हाथों से उठाकर उनको ऊपर करता हुआ देख सकते हैं। वो लिटरली कई सारी बड़े बड़े पत्थर और मॉन्यूमेंट को अपने एक एक फीट के किक से और उनके कई सारी लातों से तोड़ता हुआ भी देख सकते हैं। इन्हीं सभी अश्वत्थामा की स्ट्रेंथ और फीट वाले जो एक्शन सीक्वेंसेस चल रहे होते हैं, उन्हीं के बीच में हमको भैरवा मतलब अपने प्रभास की फर्स्ट एंट्री दिखाई जाती है,
जिसके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक को अगर आप ध्यान से नोटिस करो कितना एनर्जेटिकली एलिवेट होता है, उसको भी हम नोटिस कर सकते हैं। लेकिन प्रभास की एंट्री के साथ हमको अश्वत्थामा वर्सेस प्रभास के भैरवा की एक एक्शन सीक्वेंस देखने मिलती है, जहाँ पे अपना प्रभास जैसे ही दीपिका पादुकोण को ग्रीट करता हाय बोल के, हम देखते कि एक बहुत ही बड़ा हाथ, मतलब कि अपने अश्वत्थामा का हाथ उसको लिटरली उठा के उसको पटक के फेंक देता है, जिससे हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल नोटिस होती है कि जैसे ही अश्वत्थामा ने मणि को धारण किया होगा, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, एबिलिटी और उनकी साइज, मतलब हाइट और वेट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। क्योंकि हमने जब उनको मणि धारण नहीं किया था, उनकी एक्चुअल साइज और मणि धारण करने के बाद इस बैटल की साइज, दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। लेकिन जैसे इन दोनों की फाइट चल रही होती है, हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि अपने भैरवा ने भी कई सारे इंपॉर्टेंट वेपन्स का यूज करके अश्वत्थामा को रोकने की कोशिश की होगी। लेकिन अश्वत्थामा, मतलब अपने अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर ने लिटरली उसको दीवार से भगा के तोड़ते हुए आर पार निकल जा रहे, ऐसा भी एक सीक्वेंस देखने मिला। लेकिन इस ट्रेलर की सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल तो बुज्जी के थ्रू जानने मिलती है, जहाँ पे बुज्जी जब भैरवा से ये बोलती है कि 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी आई है, और अगर उस बाउंटी वाले वो जो ग्राफिक्स के अंदर हम ध्यान से नोटिस करें तो वहां पे ऊपर नेम लिखा हुआ होता है सुम 80, मतलब वो एक क्लियर कट रेफरेंस था अपने पुराणों से, जहाँ पे कल्कि भगवान की मदर का नाम सुमति होने वाला है, वैसा प्रिडिक्ट कर दिया गया है। तो उसी नाम को नाग अश्विन ने बहुत ही स्मार्टली वहां पे इंकॉर्पोरेट किया था। और वहीं पे सुमति की जो डिस्क्रिप्शन लिख के दिया था नीचे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे लिखा हुआ था कि ये पर्सन पहले इनफर्टाइल थी, जो कि 2886 से कॉम्प्लेक्स के कोई एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन अचानक से ये पर्सन 150 डेज फर्टाइल है और प्रेग्नेंट है, जिससे इस पर्सन की जरूरत अब कॉम्प्लेक्स वालों को फर्दर एक्सपेरिमेंट टुक आउट करने के लिए चाहिए। तो इसी कारण से शाश्वत चैटर्जी का कैरेक्टर अपने भैरवा से इस दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को पकड़ने के लिए कमांड देता है। लेकिन इन सभी के बीच में अगर हम ग्लिम्स को याद करें तो एक इंपॉर्टेंट डिटेल बहुत ही अच्छे से ध्यान में निकल के आती है कि ग्लिम्स के अंदर हमको एक ट्रायंगल कलर का पॉड देखने मिला था, जहाँ पे सभी लेडीज को खड़ा किया गया था। वहां पे दीपिका पादुकोण भी मौजूद थी और वो उस पॉड के अंदर सभी लेडीज को एक एक करके अंदर डाला जा रहा था। तो वो पॉड का इंपॉर्टेंस क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन इस बात का तो अब 100% पता चल रहा है कि वो एक्सपेरिमेंट वाला ही एरा होगा, जहाँ पे दीपिका पादुकोण पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर गई होगी 2886 के अंदर, जहाँ पे वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसी प्रेग्नेंट मदर पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स को, इस बंदी की जरूरत है। लेकिन इसी ट्रेलर के अंदर हमको शंबाला और उसी से रिलेटेड कैरेक्टर्स की भी एक हल्की फुल्की झलक देखने को मिलती है। और उसी के साथ हमको शंबाला की आर्मी के पास नैनोटेक और उसी से रिलेटेड ब्लू कलर की एनर्जी सिग्नेचर वाले वेपन्स का भी एक हल्का फुल्का सा ही ग्लिम्स देखने मिलता है। लेकिन इसी के साथ जैसे ट्रेलर एंड की तरफ आगे बढ़ता है, हमको कमल हसन एज ए कली की फर्स्ट अपीयरेंस भी देखने मिलती है, जो कि देखने में बहुत ही हॉरिफिक थी। और एक चीज हमको एकदम चीख चीख के बता रही थी कि इस फिल्म के विलन का ऑरा कुछ अलग ही लेवल का होगा। और उसी कमल हसन के एक डायलॉग के साथ कि एक नया युग का आरंभ होने वाला है, ये ट्रेलर एंड कर जाता है। तो ओवरऑल ये ट्रेलर इस फिल्म की हाइप बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और कोई भी प्लॉट की डिटेल को रिवील किए बिना हम सभी के बीच में फैन थियरीज को बनाने के लिए कई सारे पॉइंट्स को छोड़ते हुए जाता है। लेकिन 2-3 कंप्लेन थी मेरी इस ट्रेलर से कि हिंदी डबिंग इस फिल्म के ट्रेलर का बहुत ही खराब था, कि कैरेक्टर्स का लिप सिंक और हिंदी डबिंग बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था कुछ एक फ्रेम्स के अंदर। और ओवरऑल दिशा पटानी और दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का हिंदी डबिंग खराब लग रहा था, जो कि इंप्रूव हो सकता है इजीली। और कुछ एक वाइड एंगल जो डे लाइट वाले शॉट से उसके अंदर का लाइटिंग भी इनको इंप्रूव करना चाहिए, जो कि इजीली इंप्रूव हो सकता है। तो मैं तो इस फिल्म के लिए पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना मत भूलना। और आखिर में जाते जाते आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर देना। और अगले ही कल्कि के एक नए थियरी वीडियो के साथ मैं आप सभी लोगों को जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।